गुड मॉर्निंग क्लास 7th। हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, हीट्स एंड इफेक्ट्स। और इसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट का मतलब था कि एक हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट से एक दूसरे सेम ऑब्जेक्ट में लो टेम्परेचर ट्रांसफ़र होना। और ये 3 तरीके से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इसी को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज कंडक्शन? When you heat one hand of a steel spoon by keeping it over a Bunsen burner, you find that its another end also become hot after some time. In this case, heat is transferred from the hot end of the spoon to its cool end by conduction. जैसे कि अगर हम किसी एक बर्नर के ऊपर एक स्पून को आप उसको हैंडल से पकड़ें और आगे से उसको गर्म करना स्टार्ट करें, कुछ देर के बाद ये हॉट एंड धीरे धीरे हीट ट्रांसफर होकर कोल्ड एंड तक भी हॉटनेस आ जाती है। इसी को कहते हैं कंडक्शन। कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मटेरियल। मॉलिक्यूल्स में या मटेरियल में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन जो हीट है वो हॉट एंड से कूल एंड तक ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाती है। ये कहलाता है कंडक्शन ऑफ हीट। इसी मेथड को अगर हम देखें, कंपेयर दिस मेथड टू हैंडिंग ओवर द नोटबुक टू द स्टूडेंट एंड आस्किंग हिम टू पास इट ऑन द नेक्स्ट स्टूडेंट इन द प्रीवियस एक्टिविटी। हमने देखा था कि एक क्लास में अगर आगे बैठा हुआ फर्स्ट बेंच पे बैठा हुआ स्टूडेंट एक के बाद एक पीछे कॉपी को ट्रांसफर करता रहता है, नोटबुक को, तो क्या होता है, उसका मतलब है यहाँ पर क्या हुआ है, हीट ट्रांसफर हुई है। कंडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन सॉलिड्स, और जो कंडक्शन का प्रोसेस है वो सिर्फ सॉलिड में ही हो सकता है। कंडक्शन रिक्वायर फॉर द कंडक्शन ऑफ हीट कैन बी कंडक्टेड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ओनली दे आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर एट डिफरेंट टेम्परेचर। इसके 2 ही तरीके हैं। यहाँ पर जो कंडक्शन का प्रोसेस होता है उसमें एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, यानी कि एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, जैसे कि आपने नोटबुक से नोटबुक आगे पास करी, या एक स्पून को आपने बर्नर पे पकड़ा और बर्नर के साथ टच करा उसको हीट करने के लिए, और वो धीरे धीरे हीट ट्रांसफर होकर कोल्ड एंड तक आ गई। और एट डिफरेंट टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होगा क्योंकि डायरेक्ट हीट के ऊपर है, और यहाँ धीरे धीरे टेम्परेचर जो है आगे बढ़ता जाएगा, और धीरे यहाँ पर थोड़ा पहले हल्का लगेगा और धीरे धीरे हीट बढ़ती हुई टेम्परेचर हाई होता चला जाएगा। ये प्रोसेस कहलाता है आपका कंडक्शन। गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। Take hot water in a beaker, collect some articles such as a steel spoon, plastic scale, a pencil and a divider. Dip one end of each of these articles in hot water as shown. After a few minutes, touch the other end of the each particle. आप क्या देखोगे, अगर आपने एक किसी बर्तन के अंदर गर्म पानी लेकर उसमें एक स्टील का स्पून, एक डिवाइडर, एक पेंसिल और एक स्केल डाला, तो आप क्या देखेंगे कि कंडक्शन कैसे हुआ। The steel spoon and the divider gets hot. Both are made up of metal. They allow heat to pass through them. They are conductors. दोनों ही स्पून मेटल, दोनों ही चीजें मेटल की है, तो वो हीट कंडक्ट करेंगी, एक दूसरे में पास करेंगी। मतलब गर्म पानी से स्टील के स्पून में हीट आएगी और डिवाइडर में भी। The plastic scale and the pencil do not get hot. ये दोनों चीजें गर्म नहीं होंगी। The scale is made up of plastic, whereas the pencil is made up of wood. Both plastic and wood do not allow heat to pass through them. They are insulators. तो जहाँ पर हीट ट्रांसफर होगी वो कंडक्टर, और जहाँ हीट ट्रांसफर नहीं होगी वो इंसुलेटर्स। The material that allow heat to pass through them quickly are called good conductor of heat. जिनमें हीट इजीली पास हो जाती है, जैसे कि सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन या कोई भी मेटल होता है, तो उसको कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और जो मटेरियल जिसमें हीट पास नहीं होती, जैसे कि पेपर, वुड, लेदर, क्लोथ्स, ये होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट, या इनको कहते हैं इंसुलेटर्स। नेक्स्ट है आपका यूजेस ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट।
The materials that are good conductor of heat are used wherever heat is to be transferred fast. For example, cooking utensils are usually made up of metal like copper, aluminium and alloy because they are good conductor of heat. Good conductor of heat का क्या uses है कि हम हीट इसमें इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं. मेटल्स जो हैं बहुत अच्छे कंडक्टर ऑफ हीट हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसीलिए इनको एज अ बर्तन हम यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि हीट इसमें आसानी से ट्रांसफर हो जाती है. इसीलिए जो कुकिंग के आपके बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, या तो वो कॉपर के, एल्यूमिनियम के या एलॉय. एलॉय का मतलब होता है कि वो मिक्स मेटेरियल के बने होते हैं, जैसे कि ब्रास एंड स्टील. यूजेस ऑफ बैड कंडक्टर ऑफ हीट या इंसुलेटर्स. इंसुलेटिंग हैंडल्स, जैसे कि जो भी बर्तन है आपके, जैसे ये कुकर है, इसका जो हैंडल है ये इंसुलेटर है. ये हीट होने पर भी गर्म नहीं होता. इसको आप बर्नर पर रखते हैं तो भी ये गर्म नहीं होता. तो जो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट है उनका यूज ये है कि उसको यूटेंसिल्स के हैंडल बनाने में यूज किया जाता है, जैसे कि या तो वुडन हैंडल हो या बेकेलाइट के हैंडल हो. बेकेलाइट एक तरीके का प्लास्टिक होता है, तो इसके हैंडल बनाने के लिए किया जाता है और इसमें हीट आसानी से पास नहीं होती, इसीलिए इनको बैड कंडक्टर ऑफ हीट बोला जाता है. फॉल्स सीलिंग. फॉल्स सीलिंग आर जनरली मेड अप ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, एस्बेस्टॉस और वुडन प्लाईबोर्ड्स. They provide a layer of air between two ceilings that keep the room warm during winters and cool during summers. Since the air is between the two ceiling is bad conductor of heat, it prevents the transmission of heat from either sides. फॉल्स सीलिंग का क्या मतलब है? एक जो किसी भी रूम में या तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का, पीओपी का एक पूरी अलग से एक सीलिंग बनाई जाती है, मतलब कि छत, या एस्बेस्टॉस या वुडन प्लाईबोर्ड की एक एक्स्ट्रा सीलिंग बनाई जाती है, जिससे कि जो मेन रूफ है और ये फॉल सीलिंग के बीच में एयर पास नहीं हो पाती, जिससे कि जो रूम होते हैं वो विंटर्स में गर्म रहते हैं और समर में कूल रहते हैं. तो इसका ये ट्रांसमिशन ऑफ हीट जो है वो दोनों तरफ से रोकते हैं. फॉर मेकिंग roofs of houses, asbestos sheets are preferred over iron sheets because asbestos is a bad conductor of heat. आयरन बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है क्योंकि मेटल है, इसलिए फॉल्स रूफ बनाने के लिए एस्बेस्टोस का ही यूज किया जाता है या पीओपी का यूज किया जाता है. वुलन गारमेंट्स. इन विंटर वी वियर वुलन clothes. Wool is a bad conductor of heat. Moreover, the air get trapped in between the wool fibers. Air is also bad conductor of heat. Both air and wool prevent the flow of heat from the body to the cool surroundings. They also prevent the flow of cool air from the surroundings to our body, so we feel warm. Wool जो है वो एक bad conductor of heat है, इसी वजह से जो वो बाहर की ठंडक है उसको अपने अंदर ट्रैप कर लेती है. एयर भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए दोनों ही सर्दी से, ठंड से बचाते हैं. इग्लूज. Eskimos make double-walled houses called igloos. Using blocks of ice, air enclosed in between the double wall prevent the transmission of heat generated within the igloo and hence it keep them warm. जो इग्लू के हाउस बने हुए होते हैं वो भी डबल वॉल्ड होते आइस के ही बने हैं, लेकिन एयर जहाँ पर ट्रैप हो जाती है सेंटर में, तो इस वजह से जो अंदर का उनका पोर्शन होता है वो वार्म रहता है. डबल वॉल्स. The walls of the door of a refrigerator have two layers with an insulating material in the middle. This material are the air entrapped between the two walls prevent the heat from entering the refrigerator. The same is true in case of double-walled cold storage and double-walled ice boxes. Ice boxes हो या फ्रिज के डोर हो या फिर कोल्ड स्टोरेज हो, उनके जो डोर होते हैं उनको डबल वॉल बनाया जाता है ताकि जो एयर है वो बीच में ट्रैप हो जाए और उसकी जो हवा है या गर्मी है वो अंदर पास ना हो सके. गनी बैग्स. Slab of ice are covered with gunny bags. The material used to make gunny bags is a bad conductor of heat and does not allow the heat flow from outside to ice. Moreover, the air filled in between the spaces of a gunny bag
further stop the transmission of heat from outside and prevent the ice from the melting. आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी आइस होती है, आइस के बड़े बड़ी सिल्ली रखी होती हैं, वहाँ पर उनको बोरी से ढका होता है जिसे कि गनी बैग बोलते हैं. और गनी बैग क्या है? एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है. ये अपने अंदर हीट को ट्रैप नहीं होने देता, जिससे कि आइस बहुत देर तक मेल्ट नहीं होती, वो वैसी की वैसे पड़ी रहती है. 2 thin woolen blankets are warmer than a thick woolen blanket. Why? एक ऐसा वूलन ब्लैंकेट जिनकी 2 लेयर हैं और एक जिसकी मोटा एक सिंगल लेयर है, वो थिन लेयर वाला जो ब्लैंकेट होता है वो ज़्यादा वार्मर होता है, क्योंकि 2 लेयर होने की वजह से वो बीच की लेयर में हवा को ट्रैप नहीं होने देता और अंदर वार्मनेस बनी रहती है. Conduction of heat takes place only in solids and air is a bad conductor of heat. Next आपका टॉपिक है convection. Convection. Most of the liquids and gases are bad conductors of heat. Therefore, they cannot be heated by conduction. Then how are they heated? Liquids and gases are heated by another process of heat transfer called convection. वो जो लिक्विड और गैसेस हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए उनको गर्म करना हो अगर, तो कन्वेक्शन का प्रोसेस यूज होता है, कंडक्शन का प्रोसेस नहीं यूज होता. अब कन्वेक्शन का प्रोसेस कैसे होता है आप इस एक्टिविटी में पढ़ेंगे. एक हमने राउंड बॉटम फ्लास्क लिया, पोटेशियम परमैंगनेट, एक बंसन बर्नर और एक आयरन स्टैंड, वाटर, वायर गॉज ये जो स्टैंड के ऊपर लगी हुई है वायर गॉज कहलाती है, ट्राइपॉड स्टैंड एंड अ स्टेपुला मीन्स पकड़ने के लिए जो आप उसको यूज करते हैं, प्लकर. एक राउंड बॉटम फ्लास्क को फिल करा 2/3 ऑफ वाटर से और स्मॉल क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट उसके अंदर ऐड कर दिए. उसके बाद उसे स्टेपुला से हल्के से उसको बॉटम तक डाल दिया. द पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल डिजॉल्व स्लोली एंड फॉर्म अ पर्पल कलर्ड सोल्यूशन. जब उसको हीट करना स्टार्ट किया तो वो एक पर्पल कलर का सोल्यूशन तैयार हो गया. हीट द वाटर यूजिंग अ बंसन बर्नर एंड ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ अ पर्पल कलर्ड सोल्यूशन. अब मूवमेंट कैसे दिखाई देगी इसे आप ध्यान से देखेंगे. अगर द पर्पल कलर्ड सोल्यूशन राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फ्लास्क अप टू द सरफेस ऑफ द वाटर एंड देन मूव डाउनवर्ड्स नियर द वॉल ऑफ द फ्लास्क. ये किस तरीके से होता है? नीचे डाले थे, इसके सबसे नीचे डाले थे जो पोटेशियम परमैंगनेट है, पर्पल कलर नीचे डिसॉल्व होगा, डिसॉल्व होते होते वो ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से गर्म होगा पानी कन्वेक्शन के थ्रू और ऊपर उसका जो मूवमेंट होगी ऊपर होगी. तो पहले नीचे का पानी पर्पल होगा और उसके बाद धीरे धीरे वो जो बबल्स होते हैं वो घूम घूम के पूरे ट्रांसफर हो जाएंगे और हीट जब पूरे में ट्रांसफर हो जाएगी तो वो जो पूरा फ्लास्क है वो पर्पल कलर का आपको पानी दिखाई देगा. So we can say the process of transfer of heat in a liquid or gas by actual movement of the molecules of the liquid and gases is called convection. क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट के मॉलिक्यूल्स नीचे से गर्म होकर ऊपर की तरफ मूवमेंट किया और वो उसको बार बार ऊपर से नीचे घूमकर उसने सारे पानी को गर्म कर दिया. ये जो प्रोसेस होता है ये कहलाता है कन्वेक्शन. कंपेयर दिस मेथड to the case when student come one by one to receive their notebook and go back. ये किस तरीके से हुआ कि जैसे हमने एक्टिविटी पढ़ी थी कि क्लास में स्टूडेंट्स को टीचर ने अपने पास बुलाया, एक एक करके वो आया, अपनी नोटबुक ली और चला गया. In the liquid and gases, heat is transferred by the convection because their molecules are free to move. The molecules of solid are closely packed and their movement is not possible. So convection does not take place in solids. जो लिक्विड है उसमें मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं और सॉलिड्स में क्लोजली पैक्ड होते हैं, मूवमेंट नहीं होती, इसलिए कन्वेक्शन सॉलिड्स में पॉसिबल नहीं है. पार्टिकल्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट, जैसे कि वेंटिलेटर. रूम आर प्रोवाइडेड विद वेंटिलेटर एंड एग्जॉस्ट फैन नियर द टॉप ऑफ द साइड वॉल. The air we breathe out is warmer and hence lighter than the air around us. It moves up in the room and escape through the ventilator exhaust fans.
Fresh air enters the room through the windows and doors. It is cooler and takes place of the warm air rising upward and thus a convection current set up. जो हम रूम में वेंटिलेटर बनाते हैं या एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं, उसका ऊपर ऊंचाई पे लगाने का उसका क्या कारण होता है वॉल्स पर? उसका कारण ये होता है कि जब एयर वार्मर होती है तो वो लाइट हो जाती है. कोल्ड एयर जो है वो हेवियर है वार्म एयर से. तो जो वार्मर एयर होती है वो लाइट होकर के ऊपर उठती है और वेंटिलेटर और एग्जॉस्ट फैन से बाहर चली जाती है, और उसकी जगह विंडोज से और डोर से जो कूल एयर होती है वो अंदर एंटर कर जाती है. तो ये जो प्रोसेस कहलाता है ये कन्वेक्शन करंट का प्रोसेस कहलाता है. इसी तरीके से चिमनी आर फिटेड इन द फैक्ट्री टू रिमूव अनडिजायरेबल फ्यूम्स एंड स्मोक. द स्मोक fumes and hot furnace gases are lighter than air, therefore they rise up and escape through the chimney. इसीलिए चिमनी जो है वो बिल्डिंग के ऊपर लगाई जाती है, क्योंकि अंदर की जो स्मोक है, फ्यूम्स है या गर्म एयर है वो लाइट होकर के ऊपर उठेगी और चिमनी से बाहर निकल जाएगी. Installation of room heater. It is advisable to place the room heater at the ground level for the effective heating. The warm air near the heater rises up and cool air from other areas rushes it to fill its space. The cool air is again heated up by the heater, setting up a convection current. Soon all the air inside the room becomes warm. इसी तरीके से सर्दियों में जो हीटर लगाया जाता है, रूम हीटर, उसको जमीन पे रखा जाता है, जितना नीचे हो सके उतना, ताकि जो वार्म एयर होती है गर्म होकर हैवी होकर वो ऊपर उठती है. तो जो ऊपर उठेगी तो जो पूरे कमरे की जो कोल्ड एयर है वो हर जगह जगह पर पहुंचकर गर्म एयर उसकी जगह ले लेगी. इसीलिए थोड़ी देर के बाद कन्वेक्शन करंट की वजह से पूरा रूम गर्म हो जाएगा. एयर कंडीशनर जनरली फिटेड हायर लेवल ऑन द वॉल ऑफ द रूम. This is done so that the convection current are set up in the air and rooms could get cool faster. एयर कंडीशंस को क्या किया जाता है? एयर कंडीशन जो है वो ऊपर की तरफ लगाए जाते हैं रूम में, क्योंकि जो एयर कंडीशन का क्या काम है? गर्म एयर को रूम से बाहर निकालना और बाकी एयर को ठंडा रखना, कमरे को ठंडा रखना. तो वो ऊंचाई पर इसीलिए लगाए जाते हैं कि कन्वेक्शन करंट की वजह से जो गर्म एयर है वो लाइट होकर के एयर कंडीशन से बाहर निकल जाए और आपका रूम ठंडा रहे. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे का नेक्स्ट क्लास में. आज के लिए इतना ही.